पूरब से जब सूरज निकले सिंदूरी घन छाए, पवन के पग में नूपुर बाजे मयूर मन मेरा गाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पुष्प की माला थाल सजाऊं, गंगा जल भर कलश मिलाऊं, नौ ज्योति से दीप जलाऊं, चरणों में नित शीश झुकाऊं। भाव विभोर हो के भक्ति में रोम रोम रंग जाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अभयंकर शंकर अविनाशी, मैं तेरे दर्शन की अभिलाषी, जन्मों से पूजा की प्यासी, मुझ पे करना कृपा जराशी। तेरे सिवा मेरे प्राणों को और कोई ना भाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली दिगंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओंकार अविनाशी, तुम्ही देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता, शिवं सत्यम सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगी सदा, दयानिधि दानीश्वराजे, जटाधर अभयंकरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। शूलपाणि त्रिशूलधारी, औगणी बागंबरे, जय महेश त्रिलोचनाय, विश्वनाथ विश्वंभरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। नाथ नागेश्वर हरो हर पाप शाप विशापतम, महादेव महान भोले, सदा शिव शिव शंकरा। आशुतोष शशांक शेखर
पूरब से जब सूरज निकले सिंदूरी घन छाए, पवन के पग में नूपुर बाजे, मयूर मन मेरा गाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पुष्प की माला थाल सजाऊं, गंगा जल भर कलश मिलाऊं, नौ ज्योति से दीप जलाऊं, चरणों में नित शीश झुकाऊं, भाव विभोर हो के भक्ति में रोम रोम रंग जाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अभयंकर शंकर अविनाशी, मैं तेरे दर्शन की अभिलाषी, जन्मों से पूजा की प्यासी, मुझ पे करना कृपा जराशी, तेरे सिवा मेरे प्राणों को और कोई ना भाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि दिगंबर। प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। शुक्लांबरम धरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। माँ का आह्वान करते हैं। अरुणां करुणातरंगिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी। सभी साधकों के हृदय में विराजित श्री राजराजेश्वरी माँ भगवती पराम्बिका श्री महात्रिपुर सुंदरी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बड़ों को वंदन और सभी को जय श्री कृष्ण और श्री मात्रे नमः। अभी कल हमारे परम गुरु का जन्मदिन था, जन्मतिथि थी श्री माइकलापी माँ का। तो परम गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के सत्र को आरंभ करते हैं। पिछले सत्र में हमने देखा कि ज्वाला मालिनी देवी जो नित्या देवी है, उन्होंने एक ऐसा प्राकार माँ की सेना के आसपास उसकी रचना कर दी। अब देखो जंग छिड़ चुकी है और कथा जो बताती है
कि अब आगे का मंत्र हमें बताता है कि अब क्या होने वाला है। तो हम देखते हैं। आगे का 28वां श्लोक है, उसमें दो मंत्र छिपे हैं। भंड सैन्य वधोद्युक्त शक्ति विक्रम हर्षिता, नित्या पराक्रमाटोप निरीक्षण समुत्सुका। तो भंड सैन्य वधोद्युक्त शक्ति विक्रम हर्षिता, तो ये पहला मंत्र है, और दूसरे चरण में दूसरा मंत्र है। तो भंड सैन्य वधोद्युक्त शक्ति विक्रम हर्षिता, एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। भंड सैन्य, भंड भंडासुर का, इस दैत्य की सेना, वध यानी उनका संहार करने के लिए, उद्युक्त सज्ज तैयार, शक्ति सेना, तो शक्ति जो है माँ की दिव्य स्त्री शक्तियां हैं, उसको शक्ति कहा गया यहाँ पे। और विक्रम यानी उनका वीरता, शौर्य, साहस, उनको देख करके हर्षिता, माँ आनंदित हो रही है। तो यहाँ पे सामान्य अर्थ यही होता है कि माँ जो भंडासुर की सेना का वध करने के लिए उत्सुक, तैयार, तत्पर, अपनी दिव्य शक्तियों का साहस, वीरता, शौर्य देखकर आनंदित हो रही है। और मंत्र बनेगा, ओम भंड सैन्य वधोद्युक्त शक्ति विक्रम हर्षितायै नमः। तो इसका अ, गूढ़ार्थ देखते हैं। देखो, अब क्या हुआ कि जब युद्ध शुरू होता है तो पहले ही राजा नहीं चला जाता है आगे। पहले तो अपनी सेनाओं को भेजते हैं लोग, दोनों आमने सामने अपनी सेनाओं को, अपने सेनापतियों को, फिर मुख्य लोग सामने आते हैं। तो इस तरह यहाँ पे अलग अलग शक्तियां अपना अपना पराक्रम दिखाती है। तो सबसे पहले जो है, तो ये सीधे उनका भंडासुर का पूरा सैन्य आ जाता है, और माँ की दिव्य शक्तियों के ऊपर वो लोग टूट पड़ते हैं। तो उन्होंने आक्रमण कर दिया। तो ललितोपाख्यान में वर्णन आता है कि नकुली आदि शक्तियों ने भी उनका डट करके सामना किया, तो उनके पर टूट पड़ती है, और उनको सारी सेनाओं को, जो पहले सेना भेजी गई थी, उसको पूरे को नष्ट कर देती है। तो यहाँ पे देखो, माँ के लिए विशेषण आता है हर्षिता, आगे आएगा नंदिता, तोषिता। तो यहाँ पे माँ जो एकदम ये सब देख करके एकदम ये नहीं कि पैनिक हो गई है, कूल है, शांत है, हड़बड़ाहट नहीं, कोई घबराहट नहीं। वो उनके चेहरे पर एक मंद मंद हास्य है, वो एकदम शांति से सारा कुछ सहज भाव से देख रही है, कोई उत्तेजना नहीं है। तो ये अपनी शक्तियों पे उनको पूरा विश्वास था कि ये सब कर पाएंगी, तभी वो पीछे शांति से अपने श्री चक्रराज रथ में बैठी है। जब तक सामने भंडासुर नहीं आता है, तब तक माँ शांति से बैठी है। अब यह है कि खास बात है कि भंडा सैन्यों का विनाश देखकर वो आनंदित हो रही है, ये बात नहीं है। माँ क्या देखकर आनंदित हो रही है कि दिव्य शक्तियों का जागरण हुआ और वो कार्यान्वित होने लगी है, ये देखकर माँ को आनंद हुआ है। ये माँ ऐसी क्रूर नहीं कि किसी को संहार करते हुए देख करके माँ को आनंद हुआ। माँ ये देखती है कि हमारे अंदर की दिव्य शक्तियों का जागरण हुआ है, और हम अपने अंदर के विकारों को लड़ने के लिए अभी सज्ज हो रहे हैं। तो ऐसी इस हमारी परिस्थिति को देख के, हमारी ऐसी स्थिति को देखकर माँ आनंदित होती है। अब भंड सैन्य, सामान्य बात तो हमने ये कथा की देखी। अब गूढ़ार्थ क्या है? भंड सैन्य यानी अज्ञान की सेना। तो ये अज्ञान की सेना किससे उत्पन्न होती है? तो हमारे अंदर जो अहंकार है, अज्ञान है, अभिमान है, तो इससे अविद्या है, उसी से ये सारा बाकी की सेनाएं, मतलब उसी उसी से ये उत्पन्न होते हैं, दूसरे विप। और जो हम क्या भूल जाते हैं, हमारे में जो सबसे बड़ी बड़ी अविद्या है, जो सबसे बड़ा हमारा मूल कारण है दुखों का, वो है द्वैत भावना। यानी हम अपने को माँ से अलग समझते हैं, जगत से भी एक दूसरे से भी हम अलग अपने को समझते हैं। ये द्वैत भावना ही सभी अज्ञान, सभी आगे की जो वृत्तियां आती है, गलत विचार आते हैं, विकार आते हैं, उसी का मूल कारण ये द्वैत भावना है। तो क्या होता है कि हम ये भूल जाते हैं कि एक ही चैतन्य माँ ही परम सत्ता ही पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो ये बात हम पढ़ते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, बुद्धि में भी जाती है, लेकिन अनुभूति में नहीं आती है। तो उपनिषद भी कहते हैं तत्त्वमसि, यानी तुम वही हो। तो हमारी ये अनुभूति होनी चाहिए कि हम ब्रह्मास्मि, लेकिन ये हम भूल जाते हैं। तो ये जो अपना पराया भाव है, मैं और ये, यही अज्ञान की जड़ है। तो क्योंकि इसी से अहंकार और ममकार, अहंकार यानी ये मेरा है, मैं हूं,
मैं कुछ सामर्थ्यवान हूँ, और जो मेरे साथ अटैच है, मेरा घर, मेरी चीजें, मेरी वस्तुएं, मेरी कार, मेरा कुटुंब, तो ये सब अहंकार और ममकार उसमें जन्म लेता है। और वो उस आगे चल करके उसकी सेना कैसे बढ़ती है, तो आसक्ति, राग, द्वेष, जो हमारे षड रिपु है, जलन, ईर्ष्या, मद, मत्सर, क्रोध, लोभ, और इनके बाद में और आगे नकारात्मक वृत्तियां। तो ये असुरक्षितता का भाव, भय, चिंता, इच्छा, तृष्णा, लालसा, शोक, निराशा, हताशा, हिंसा, तो ये सब आसुरी वृत्तियों को जन्म देती है। तो ये सारी जो वृत्तियां हैं, ये उनकी सेना है। अब आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए इन सेनाओं को पहले परास्त करना पड़ेगा, रास्ता साफ करने पड़ेगा, तब हम जाकर के उसके मूल तक, उस स्रोत तक पहुंच पाएंगे। तो हमारे अंदर दैवी संपदा बसी हुई है। गीता में भी बताया गया है 16वें अध्याय में अर्जुन को उपदेश देते वक्त। तो ये क्या है, हमारे सद्गुण है, हमारी सद्बुद्धि है, हमारा करुणा, प्रेम, सद्भाव, अभय, वीरता, शौर्य, साहस, आत्मविश्वास, श्रद्धा, तो ये भक्ति, तो ये जो सारे हमारे गुण है, दैवी संपदा है। तो ये भगवान ने सिर्फ अर्जुन के लिए ये वचन नहीं दिया है कि तुम्हारे में दैवी संपदा है, ये हमारे लिए भी कहा है। तो हमारे अंदर ये जो सारी शक्तियां हैं, ये भंड सेना के साथ लड़ करके हमको विजय दिला सकती है। तो भंडासुर की सेना को देख करके, उनका पराजय देख के माँ हर्षित नहीं हो रही है। माँ हर्षित इसलिए हो रही है कि ये जो हमारा जीवात्मा, यो जो मेरा बच्चे हैं, वो अब अपने अंदर के विकारों को भंड की सेना के साथ लड़ने के लिए, उनके अंदर की जो सद्वृत्तियां हैं, जो उनके अंदर से दैवी संपदा है, उनको ये जागरूक कर रहे हैं और सज्ज हो रहे हैं। तो ये हमारी जो ऐसी प्रबल दृढ़ इच्छा है, हमारा जो प्रयास है, हमारी जो साधना है, हमारा जो परिश्रम है, ये देख करके माँ हर्षित हो रही है कि चलो मेरा बच्चा अब तक तो भटक गया था, लेकिन अब सही रास्ते पे आ रहा है। तो वाग देवता हमें इस मंत्र के द्वारा यही दिला दिला रही है, याद दिला रही है कि हम इनसे अकेले नहीं लड़ पाएंगे। तो दिव्य शक्ति सेना जो है, वो ऊर्जा को हमें एकत्रित करनी होगी, संगठित करनी होती, संरेखित करनी होगी, और उनके साथ ही हम ऐसे ही भंड की सेना के साथ लड़ सकते हैं। तो ये जब श्रद्धा होती है, तो हमारी कि माँ हमारे साथ है, वो आगे हमारा नेतृत्व कर रही है, और सारी शक्तियां भी हमारे साथ चल रही है, वो अंतर्निहित है। तो इससे क्या होता है कि हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, और हम हमारी जो खोई हुई जो हमारी शक्तियां हैं, वो हमें पुनः प्राप्त होती है, यानी हमारी दैवी संपदा हमारे में जागृत हो जाती है। और जिनकी, तो हमें ये विश्वास हो जाता है कि कोई भी चुनौतियां आ जाए, अब हम उनका सामना कर सकते हैं। तो ये जो आत्मविश्वास हमारे में आ जाता है, तो ये देख करके माँ आनंदित होती है। तो हमारी साधना चाहे कितनी भी छोटी हो, चाहे कितना भी हम धीरे से चल रहे हो, लेकिन हमने ये शुरुआत कर दी है, एक पहला कदम ने उठा लिया है, तो माँ आगे हमारे 10 कदम चल के हमारा सामने हमारी मदद करने के लिए आती है। लेकिन पहला कदम तो हमें उठाना ही पड़ता है। तो ये जो गीता में भी इसी प्रकार, जब अर्जुन मोहग्रस्त हुआ था अपने विचारों में और ऐसे द्वैत भावना में कि ये मेरे हैं और वो सामने खड़े, वो अपने हैं, तो मैं उनको कैसे उनके सामने लड़ूं। तो ये उनके अंदर की शक्ति जो है, वो तभी सुप्त होने लगी थी, निरुत्साह होने लगे थे। वो उनके हाथ से गांडी भी सरक के नीचे गिर गया। तो भगवान ने तभी उसको याद दिलाया था। तो ये गीता भी हमको ये बताती है कि हमारा मन ही कुरुक्षेत्र है, और हमारे अंदर की ये सतत युद्ध चलते ही रहता है, सद्वृत्तियों का और दुर्वृत्तियों का, नकारात्मकता का और सकारात्मकता का। तो जैसे कौरवों की संख्या ज्यादा थी, ऐसे ही ये दुर्गुणों की और दुर्वृत्तियों की संख्या हमेशा ज्यादा रहती है। और पांडवों जैसे कम थे संख्या में, तो ऐसे ही हमारा कभी कभी हमारा परिश्रम या हमारी शक्तियां कभी कम पड़ने लगती है। लेकिन जैसे गीता में कहा कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ पार्थ धनुर्धर है, वहीं पर विजय है। तो ऐसे हमें ये याद दिलाता है कि यहाँ वहां पे जैसे कृष्ण के अर्जुन के रथ के सारथी थे, तो रथ की बात आती है, रथ पे चढ़ के। तो यहाँ पे भी श्री चक्रराज रथ पर चढ़ करके माँ विराजित है, और वो रथ हमारे अंदर ही है, माँ हमारे अंदर ही विराजित है। तो इसीलिए हमको भी यही विश्वास दिलाता है कि हमारी विजय पक्की है। तो हमें हमारे ज्ञान का, अंधकार का नाश होगा और हमें मुक्ति मिलेगी। तो कैसे, तो हमें ललिता सहस्त्रनाम जैसे, देवी खड़गमाला जैसे ऐसे स्तोत्रों का पठन करना चाहिए। तो पूर्ण विश्वास, श्रद्धा से, प्रेम से, शरणागति से जब ऐसे हम पठन करेंगे, तो
इस शरणागति लेने से ही उनका बल हमारे में प्रवाहित होने लगता है, उनकी शक्ति हमारे में प्रवाहित है। हम जिसका चिंतन करते रहते हैं उसके गुण हमारे में अपने आप आत्मसात होने लगते हैं, तो उनकी शक्ति हमारे माध्यम से प्रवाहित होने लगती है। और माँ, हम बन जाते हैं यंत्र माँ के, और माँ बन जाती है यंत्री। तो ये नाम कहता है कि जब माँ स्वयं श्री चक्र पर आसीन होकर इस युद्ध में हमारे साथ है, नेतृत्व कर रही है, तो हमें विजय निश्चित है। और ये युद्ध हमें कहाँ ले जाता है, ये विजय हमें कहाँ ले जाती है, तो हमें माँ के पास ले जाए। जो हम जगत के दूसरे आकर्षणों में फंसे हुए हैं, दूसरे विकारों में फंसे हैं, तो वहां से छुड़ाकर हमें ये युद्ध जो है अंत में माँ के पास ले जाता है। तो ये ऐसी हमारी जब मनोभूमिका बनती है, वो जान करके देख करके माँ आनंदित होती है। तो देखते हैं कि चित्र के रूप में कैसे इसको दर्शाया जाता है। कुछ एक साइट के ऊपर ऐसे कुछ चित्र मुझे प्राप्त हुए हैं, तो हम अपनी कल्पना कर सकते हैं ये हमारे पठन के समय, इसीलिए मैं यहाँ पे देती हूँ। तो ये जैसे एक भंडासुर की सेना का चित्र दिखाया गया है, और ये जैसे कि माँ की जो शक्तियाँ हैं, तो ये शक्तियाँ जो है वो दिव्य शक्तियाँ वो अभी सज्ज हो रही है, और उनको परास्त कर रही है। और माँ उनको देख के देखो कितना प्रसन्न मुद्रा में, तो माँ आनंदित हो रही है। तो अब आगे देखते हैं अब क्या होता है। तो नित्या पराक्रमाटोप निरीक्षण समुत्सुका, अब ये दूसरा मंत्र आता है 28वें श्लोक का। तो अब इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। नित्या यानी 15 तिथि, नित्या देवियां। पराक्रम यानी उनका बहादुरी, शौर्य, वीरता। आटोप यानी निरंतर बढ़ने वाला ऐसा उनका शौर्य, शानदार, उत्कृष्ट, भव्य ऐसा शौर्य। और निरीक्षण यानी उनको देखकर, साक्षी बनकर। समुत्सुका, समुत्सुका यानी वो उत्सुक भी है, और आनंदित भी है, और रोमांचित भी है, पुलकित भी है। तो माँ जो नित्यातिथि देवताओं का शानदार शौर्य देखकर रोमांचित हुई। तो ये कौन है नित्या देवियां, और ये क्यों नित्या देवियों की बात तुरंत वाग देवताओं ने करी। तो जैसे ही ये युद्ध आगे बढ़ता है, अब सेनाओं को नष्ट कर दिया गया, तो अब क्या करता है भंडासुर। तो एक एक के बाद में एक एक दल को भेजता है। तो सबसे पहले वो अपने 15 सेनापतियों को भेजता है। तो ये जो यहाँ पे ललितोपाख्यान में उसका वर्णन आता है कि दमनक और चित्रगुप्त आदि 15 सेनापतियों ने आकर के चित्र माँ का जो श्री चक्रराज रथ था उसको घेर लिया। अब ये देख करके नित्या देवियां जो उनकी सबसे निकट तक नजदीकी सहचरी हैं, वो देख करके उनके ऊपर सीधे आक्रमण करके टूट पड़ती है। और उनके माँ माँ के सन्मुख, माँ के देखते देखते उन्होंने ये सारे 15 सेनापतियों का, इन 15 देवियों ने वध कर दिया। तो ये इस तरह उनका संहार देख करके, उनका इस तरह का कौशल देख करके, उन्होंने अपना कौशल साबित किया, ये देख करके माँ हर्षित हुई। तो ये जो 15 देवियां हैं, 15 तिथि के एक एक अधिष्ठात्री, ये सर्वोच्च देवियां हैं। और ये सर्वोच्च देवी जो माँ ललिता सुंदरी है, उनके ही 15 स्वरूप हैं। माँ से ही ये 15 स्वरूप प्रकट हुए हैं। तो इसीलिए जब श्री यंत्र की पूजा की जाती है, या देवी खड्गमाला का जब पठन किया जाता है, तो सबसे पहले जैसे मैंने ज्वालामालिनी के वक्त भी बताया था कि सबसे पहले जो न्यास देवताओं के बाद में तुरंत 15 तिथि देवताओं की आराधना की जाती है, उनको संबोधन किया जाता है। तो ये नित्या देवी तिथियां जो है, उनके सबसे अंदरूनी जो त्रिभुज है, उसके तीनों भुजाओं के ऊपर 5 5 5 ऐसे 15 प्रस्थापित है। तो देखते हैं, देखो ये ऐसे मध्य में जो है वो श्री यंत्र दिखाया गया है। तो वहां पे अधिष्ठित है ललिता त्रिपुर सुंदरी, और उसके चारों ओर उनकी अंग देवता के रूप में, उनके आसपास, उनके एकदम निकट रहने वाली जो है वो ये नित्या देवता है। ये 15 तिथि नित्या देवी है, और मध्य में श्री ललितांबिका है। और ये नित्या जो है ऐसे इस तरह से त्रिभुज, जो सबसे अंदर का त्रिभुज है, शायद यहाँ पे अगर इतना क्लियर नहीं दिखेगा, यो सबसे अंदर का सफेद त्रिभुज है, उसी के उसके तीनों भुजाओं के तरफ, तो शुक्ल पक्ष में जब आराधना की जाती है, तो वामावर्त, वामावर्त यानी
लेफ्ट साइड से, यानी इस तरह से पहले एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे कामेश्वरी से लेके चित्रा तक की आराधना की जाती है। और फिर कृष्ण पक्ष में वहीं से वापस उल्टा उल्टा घूम करके, यानी क्लॉकवाइज से चित्रा से लेकर के कामेश्वरी की पूजा की जाती है। तो ये इनका एक क्रम बताया गया है। और 16वीं जो है मध्य में, वो है माँ महानित्या। महानित्या यानी वो चिन्मयी माँ ललितांबिका स्वयं है। और ये 16वीं जो कला है चंद्र की, वो हमारी सामान्य मनुष्यों की आंखों से परे है, वो चिद्रूपिणी है, इसीलिए वो हमारे से अदृश्य है। तो हम 15 कलाओं को 15 तिथि के रूप में, चंद्र की कला के रूप में देख देख पाते हैं, और 16वीं कला हम नहीं देख पाते हैं। तो इस तरह से उनकी पूजा की जाती है। अब हम जानते हैं कि चंद्रमा जो है वो शुक्ल पक्ष में जो है धीरे 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 बढ़ता है। तो क्या होता है कि सूर्य के पास से हमारे हिंदू ज्योतिष शास्त्र में और हमारे धर्म में चंद्र को भी एक ग्रह माना गया है। तो सूर्य और चंद्र ये दोनों एक तरह से देखें तो माँ की आंखें भी है। तो ये सूर्य से एक एक कला, एक एक देवियां आती है, और वो एक एक देवियां आकर के, नित्या देवियां चंद्र के अंदर प्रस्थापित होती हैं। तो इससे उसकी चमक धीरे धीरे शुक्ल पक्ष में बढ़ते बढ़ते 15 पूर्णिमा के दिन वो पूर्ण 15 के 15 देवियां वहां पे उपस्थित होती है, तो वो पूर्ण प्रकाशित होता है। और कृष्ण पक्ष में वो घटने लगता है, क्योंकि एक एक नित्या देवियां उनको छोड़ छोड़ करके तो वापस चली जाती है। तो छोड़ते वक्त जो लास्ट में आई है चित्रा, तो वो चित्रा पहले जाती है, फिर वैसे उल्टे क्रम में एक एक करके सब सूर्य के अंदर वापस जाती है। तो अमावस्या में चंद्र हमें पूरा अंधेरा दिखता है। तो ये प्रत्येक चंद्रमा की कला या प्रभा, उसके ऊपर ये एक नित्या देवी शासन करती है। तो चंद्र की हमने पहले देखी थी कलाएं, अमृता, मनदा, पूषा, तुष्टि, पुष्टि, रति, ध्रुति, शशिचिनी, चंद्रिका, कांता, ज्योत्सना, श्री, प्रीति, अंगदा और पूर्णा, ये 15 उनके नाम हैं। और उन्हीं 15 के एक एक तिथि देवता उनकी अधिष्ठात्री देवी है। 16वीं कला जो है पूर्णामृता, उसकी जो है अधिष्ठात्री देवी माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी स्वयं है। तो यहाँ पे ये माँ जो है वो कामेश्वर के साथ एक रूप है। तो उनकी ये जैसे कि प्रभाएं हैं, 15 किरणें हैं। तो ये 15 किरणें 15 तिथि देवताओं के रूप में उनके आसपास उनकी रक्षा के लिए, उनके कवच के रूप में जो 8वां आवरण है, 8वां आवरण है श्री चक्र का, उसमें ये त्रिभुज के ऊपर प्रस्थापित है। तो यहाँ पे आगे देखते हैं। अब ये 15 जो स्वर है हमारे संस्कृत के मूलाक्षर के, से लेके अह तक, तो उसमें अम तक के जो 15 है वो सारे 15 तिथि नित्या देवियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि उनका ये बीजाक्षर बन जाता है। और 16वीं जो अह यानी विसर्ग वाला जो है, वो है माँ ललितांबिका स्वयं है। तो 15 तिथि नित्या देविता देवियों का नाम यहाँ पे लिखा है मैंने। कामेश्वरी, भगमालिनी, नित्य क्लिन्ना, भेरुंडा, वह निवासिनी, ये 5 होती है। एक राइट एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो पहले त्रिभुज पे, पहली साइड पे भुजा पे, फिर ऊपर ऊपर वाली भुजा पे 5 होते हैं। महावज्रेश्वरी, शिवदूती, त्वरिता, ये 8वीं है। कुल सुंदरी और नित्या। और नील पताका, तो तीसरे त्रिभुज के तीसरे भुज पर नील पताका, विजया, सर्वमंगला, ज्वाला मालिनी और चित्रा, इस तरह से 15 तिथि देवताएं होती है। अब 16वीं महानित्या माँ स्वयं श्री ललिता माँ त्रिपुर सुंदरी है। और पूजन करते वक्त जो मंत्र बोला जाता है, यानी अगर हम प्रतिपदा को पहले अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को अगर हम उस तिथि की पूजा करते हैं, तिथि दिन नित्या देवता की, तो हमने आगे रिम श्रीम लगा करके पहला जो स्वर है अम, तो भले मंत्र बनेगा ह्रीं श्रीं अम कामेश्वरी पादुकाम पूजयामी। जब एक्चुअल में होम हवन करते हैं तो पूजयामी तर्पयामी ऐसे करते हैं, लेकिन अगर हम मानसिक पूजा करते हैं चंद्र को देख करके, तिथि को देख करके, तो ये हम मंत्र पढ़ सकते हैं। तो हमें हमारे ऊपर कामेश्वरी की कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी तरह से 16वीं जो है वो ह्रीं श्रीं अह, यानी 16वां
स्वर बनेगा त्रिपुर सुंदरी पादुकाम पूजयामि। अब ये सभी के जो है ऐसे यहाँ पे दिखा है जिस तरह से एक एंटी क्लॉकवाइज दिखाया है, 1 से 5, फिर ऊपर से 7 से 6 से 10 और 11 से 15। इतना चित्र क्लियर नहीं है, लेकिन डायरेक्शन दिखाने के लिए मैंने ये चित्र यहाँ पे रखा है। अब ये एक एक ऐसे तिथि देवताओं के स्वरूप का, उनके आयुधों का, उनके हाथ में क्या क्या चीजें हैं उसका वर्णन दिखाया है। तो देखो शुक्ल पक्ष में इस तरफ से दिखाया है कि प्रतिपदा को एक जरा सा चंद्र, एक जरा सा ऐसा दिखाया गया है। और जब आखिर में उल्टे करके वापस जब आते हैं तो अमावस्या। तो ये दोनों तिथि कामेश्वरी देवी के है। इसी तरह से आम भगवालिनी, तो ये उसका बीज मंत्र आम बनेगा। इस तरह से नित्य क्लिन्ना उनका आगे आगे इस तरह से स्वर सारे बनते, भैरुंडी, महावज्रेश्वरी, शिवदूती, नित्या। अब त्वरिता जो हमने देखा, तो देखो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में अर्धचंद्र है। तो ये वहां पे उसकी स्थिति दोनों पक्ष में एक सी रहती है, इसीलिए माँ ने ये अर्धचंद्र के रूप में अपने मुकुट पे त्वरिता 8वीं जो तिथि है इसको अपने अर्धचंद्र को अपने मुकुट पे शोभायमान किया है। उसको माँ उससे अलंकृत हुई है। फिर कुल सुंदरी, नित्या, नील पताका, विजया, सर्वमंगला, ज्वाला मालिनी, देखो सभी अधिष्ठित है ऐसे पद्मासन में या बैठी हुई स्थिति में। सिर्फ ज्वाला मालिनी जो है वो अग्नि से, ज्वालाओं से बनी हुई उग्र देवता है। तो ये तत्पर है, जैसे कि खड़ी हुई दिखाई दी, उसका स्वरूप खड़ा दिखाई दे रहा है। और तिथि देवता चित्रा आखिरी की 15वीं है। और महानित्या यानी श्री ललिता त्रिपुर महात्रिपुर सुंदरी। तो ये इस तरह से 15 तिथि देवताएं जो है वो प्रकट हुई, और ये माँ के स्वरूप में से ही प्रकट हुई है, माँ के आसपास सबसे नजदीक रहती है। और इसमें एक खास बात क्या है कि इन 15 तिथि देवताओं में एक दो प्रकार के अंश होते हैं। दो प्रकार के अंश यानी एक दो पहलू होते हैं, जैसे तिथि का दिन का समय और तिथि का रात का समय। तो दिन के समय को कहते हैं प्रकाशांश, और रात के समय को कहते हैं विमर्शांश। तो ये प्रकाशांश जो है वो दिन के तिथि के दिन के समय के ऊपर अपना शासन करती है। और उसका जो दूसरा विमर्शांश है वो रात्रि के समय। तो ये क्या करते हैं, रात्रि के समय में चंद्र से जो अमृत मिलता है उसको लेकर के दिन में जो है उसको हमको पृथ्वी के ऊपर प्रदान प्रदान करती है। तो इस तरह से ये 15 तिथि देवताएं हैं। और वर्ष में ऐसे हमारे एक महीने में 30 दिन, ऐसे वर्ष में 12 महीनों में 360 दिन। और उनके दोनों पहलू सुबह दिन का और रात्रि का, तो 720 पहलू हो गए। तो यानी 720 स्वरूप देवी तिथि नित्या देवताओं के हैं। और इनमें से हर एक देवी जो है वो 100 नाड़ियों के ऊपर शासन करती है। और हमारे शरीर में ऐसी 72,000 नाड़ियां हैं। तो इस तरह से इन देवियों का हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए उनकर अगर उनकी पूजा की जाए, उनकी आराधना की जाए, तो ये हमको आध्यात्मिक मार्ग में हमेशा मदद करती है। तो और दूसरा कि अब ये 15 तिथि नित्या बनी कैसे, इनका प्रागट्य कैसे हुआ। तो एक स्लाइड आगे चली गई, तो उसमें कैसे है कि माँ ने अपने आप को पहले पंच महाभूत में प्रकट किया। तो पंच महाभूत, फिर उसके अंदर त्रिगुण आए, तो सत्व रजस तमस। तो 5 गुना 3 करने से 15 प्रकार की स्वरूप माँ के प्रकट हुए। तो इसी तरह से ये तिथि देवताओं में भी इस तरह से अलग अलग गुण है। तो सबके अलग अलग स्वभाव है, और हम किस तिथि पे हमारा जन्म हुआ है उस तरह से हमारे स्वभाव के ऊपर, हमारे व्यक्तित्व के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। और अगर हम उसको जान लेते हैं तो हम उसको
ठीक भी कर सकते हैं, और अगर समझ पाते हैं तो हम उसको उस तरह से हम विचलित नहीं होते, रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये उस तिथि नित्य देवताओं का ये जो सबसे माँ की जो ललिता सहस्त्र नाम में आगे बात आएगी कि 64 करोड़ देवी योगिनियों की उनकी सेना है। तो ये 64 करोड़ योगिनियों में भी प्रमुख जो है वो निति तिथ्या तिथ्या नित्या तिथि देवता है। और इसीलिए सबसे पहले वो ही टूट पड़ी सेनाओं के ऊपर, जो भंडासुर ने अपने सेनाओं को भेजा था। तो और 15 अपने सेनापतियों को भेजा था। तो ये अब हमारे ये मंत्र हमें क्या गुढ़ार देता है, तो ये जो है ये शाश्वत है। और हर एक विजय के बाद उनकी शक्ति, वीरता और साहस जो है बढ़ती रहती है, ऐसा नहीं कि घटती रहती है। तो ये हम अगर अधिक अधिक वो बलशाली होने लगती है, तो इसलिए माँ ये उनका पराक्रम देख करके अत्यंत प्रसन्न, समाधान पूर्वक हर्षित हो रही है। तो ये नित्या जैसे एक हमारे नाम ही सजेस्ट करता है, नित्या यानी शाश्वत। तो ये कहीं बाहर से लाई गई ऐसी अर्जित की हुई शक्तियां नहीं है, ये हमारे अंदर अंतर्निहित है। जैसे कि अगर पहले मैंने बताया था ऐसे कि कोई अगर कुश्ती लड़ने जाना होता है, तो अगर जिम में जा करके कुछ एक्सरसाइज वगैरह करके या कुछ खान पान में बदल करके बलिष्ठ होकर के फिर कुश्ती लड़ने जाए, तो ये जो अर्जित की हुई शक्ति है। लेकिन ये नित्या की जो शक्तियां हैं, ये सारी हमारे अंदर अंतर्निहित है। तो उनका स्थान करुणा में स्वामी बताते हैं कि आज्ञा चक्र और सहस्त्रार के बीच में पूरे एक, अगर यहाँ से लेकर के एक त्रिकोण हम बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं, तो उसकी तीनों भुजाओं में ये सारी अधिष्ठित हैं। तो ये सहस्त्रार के नजदीक है। तो ये माँ की सहचरी है और ये अनादिकाल से विद्यमान है। तो श्रद्धा से, भक्ति से अगर हम उसकी शरणागति लेते हैं पूर्ण, तो हम उसको महसूस कर सकते हैं। तो ये ऐसा जो है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ये शक्तियां हम हमें क्यों जागृत करनी पड़ती है। तो जैसे आकाश में हम देखते हैं सूर्य इतना शक्तिमान है, इसका इतना प्रकाशवान है, लेकिन कभी कभी बादल आ जाते हैं तो उनका प्रकाश रुक जाता है, अवरोधित हो जाता है। तो इसी तरह ये लेकिन नष्ट नहीं होता। तो इसी तरह ये जो शक्तियां हैं, ये कभी कभी सुप्त हो जाती है, कभी कभी ढक जाती है अज्ञान के आवरण से, या अहंकार से, या किसी हमारे नेगेटिव विचारों से। लेकिन ये वहां पे उस चिंगारी उसकी पड़ी रहती है। तो हमें उसको सिर्फ याद करके उनकी आराधना करके उनको जागृत करना है। तो अगर हम एक एक तिथि नित्या देवताओं का पूजा पाठ या आराधना नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं। हम अगर ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, ये मंत्र पढ़ते हैं, तो उसी के अंदर उनकी पूजा समाविष्ट हो जाती है। तो ये इसलिए जैसे ये जो है ये शाश्वत रूप से है, और ये हमारे लिए, हमारे साथ युद्ध करने के लिए हमेशा तैयार है। तो हमारी ये जो यात्रा है मुक्ति को ओर, तो हमें इसमें कुछ बाहर से अर्जित नहीं करना है। हमारी क्षमताओं को, स्वरूप को, अंतर्निहित शक्तियों को हमें बस पहचानना है, जानना है, और हमें समझना है और उसको जागृत करना है। तो जो कि सदा से हमारे साथ है, यानी हम सदा से मुक्त ही हैं। लेकिन ये नाम मंत्र हमें इसकी याद दिलाता है कि ये दिव्य शक्तियां जो है, इनके स्रोत तक हम प्रवेश पा सकते हैं। मतलब हम इन 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 तक हम पहुंच सकते हैं, और यही हमको ललितांबिका के तक ले जा सकती हैं। तो ललिता सहस्त्र नाम जैसे दिव्य स्तोत्र के पठन के द्वारा, साधना, भक्ति, पूजा, आराधना और शरणागति के द्वारा इन नित्य शक्तियों के संपर्क में से हम अनुसंधान करके जुड़ सकते हैं। तो अंदर के हम अपने भंड सैन्य, ऐसे जो अलग अलग 15 सेनापति उन्होंने भेजे थे, ऐसे जो अलग अलग विकार हैं, तो उनको हम परास्त कर सकते हैं। तो समुत्सुका ऐसे से इस मंत्र का समापन होता है। यानी माँ ये हमारा ऐसा भाव देख करके, हमेशा हमारी प्रयत्न देख करके उत्सुक होती रहती है। आगे देखते हैं। अब देखो, और एक भी ये नित्या देवताओं का संबंध है कि ये पंचदशी के 15 अक्षरों से भी
जुड़ी हुई है। तो पंचदशी मंत्र क्या है, इसके तीन विभाग है, जैसे क ए ई ल रिम, ये पहले वाग्भव कूट है। ह स क ह ल रिम, ये कामराज कूट है। और स क ल रिम यानी शक्ति कूट। तो ये तीनों कूट मिला के जो 15 अक्षर है, उसके साथ ये 15 नित्यातिथि देवताओं का ऐसा संबंध है। तो कामेश्वरी क से साथ जुड़ी है, भगमालिनी ए के साथ, इस तरह से महानित्या जो है वो षोडशी मंत्र से जुड़ी हुई है। तो ये नित्यातिथि देवता इतनी शक्तिशाली देवताएं हैं। और हम लोग इसीलिए देखो, कभी कभी हम द्वितीया का लोग व्रत रखते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं, कोई पंचमी का रखता है, कोई अष्टमी का रखते हैं, कोई त्रयोदशी यानी प्रदोष का व्रत रखते हैं, कोई अमावस्या का व्रत रखते हैं। तो ये सारा व्रत रखने से उन उन तिथि देवताओं की हम एक रूप से आराधना करते हैं, उनका अनुग्रह, उनका आशीर्वाद चाहते हैं। अब आगे आगे देखते हैं 29वां श्लोक। भंडपुत्र वधोद्युक्त बाला विक्रमनंदिता मंत्रिण्यंबा विरचित विषंग वधतोषिता। तो भंडपुत्र वधोद्युक्त बाला विक्रमनंदिता एक चरण है, एक मंत्र है। और मंत्रिण्यंबा विरचित विषंग वधतोषिता दूसरा चरण, दूसरा मंत्र है। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि भंडपुत्र, अब आगे अभी सेना में क्या होता है। पहले तो 15 सेनापति भेज दिए, अब देखते हैं आगे क्या किया भंडासुर ने। तो भंडपुत्र यानी, एक मिनट, अब क्या हुआ, 15 के 15 सेनापति मारे गए। अब भंडासुर ने अपने 30 पुत्रों को भेजा। उसके यानी ये एक प्रकार से सारी हमारे अंदर की जो विनाशकारी वृत्तियां हैं या गलत नकारात्मक वृत्तियां हैं, उन्हीं को भंडासुर के पुत्र के रूप में दर्शाया गया है। लेकिन अब एक एक के बाद एक एक दल भेजते हैं। वधोद्युक्त, उनके वध करने के लिए तत्परता दिखाई है किसने, तो बाला। बाला यह है, बाला त्रिपुर सुंदरी माँ की 9 वर्षीय पुत्री है। और उनका विक्रम यानी उनका शौर्य, पराक्रम, वीरता देख करके नंदिता माँ आनंदित हो रही है। अर्थ हुआ, माँ जो भंडासुर के पुत्रों का वध करने के लिए तत्पर, तत्पर यानी उन्होंने वध कर दिया माँ के देखते देखते। तो उस शौर्य को देख करके माँ आनंदित हो रही है। और मंत्र बनेगा, ओम भंडासुर वधोद्युक्त बाला विक्रम नंदितायै नमः। तो ऐसे चित्र के रूप में अगर देखते हैं तो ये बाला त्रिपुर सुंदरी है। इसका ऐसा स्वरूप बहुत ही सरल, निर्दोष, निष्पाप, ऐसी एकदम छोटी सी बालिका के रूप में दर्शाया गया है इस इनको। और ये जो है माँ की शास्त्र में बताया कि हृदय से, और कहीं से बताया कि उनके कवच से उनको उनका प्रागट्य होता है। तो जैसे ही भंडासुर ने अपने 30 पुत्रों को भेजा, तो तुरंत ही माँ के अंदर से एक पुत्री के रूप में एक बाला त्रिपुर सुंदरी का, माँ की शक्ति का इस रूप में प्रागट्य हुआ। तो ये माँ की शक्ति है, ये बाला के रूप में है। और ये हमेशा नित्य यौवना, नित्य बाला, 9 वर्षीय बालिका के रूप में होती है। तो ये बाला सी त्रिपुर सुंदरी आकर के माँ से कहती है कि मैं भी आपको इस युद्ध में मदद करना चाहती हूँ। और माँ उनका छोटा स्वरूप दे करके थोड़ा सा हिचकिचाती है, मना करती है, लेकिन वो दृढ़ निर्धार करके आई है कि नहीं, मैं जे जाऊंगी। मंत्रिणी और वाराही देवी भी उन्हें मना करती है कि आप मत जाइए, लेकिन बाला त्रिपुर सुंदरी मानती नहीं है। और वो तुरंत अपना एक छोटा सा उनका रथ, माँ अपने रथ से एक छोटे रथ का प्रागट्य करती है, उस पर बैठ करके वो उन 30 जो उनके पुत्र थे उनके साथ लड़ने के लिए चल पड़ती है। और तुरंत ही इतना कौशल दिखाती, इतना पराक्रम दिखाती है कि सबको उनको वध कर देती है, उनको नष्ट कर देती है। तो चित्र के रूप में ऐसे दिखाया कि देखो, बाला त्रिपुर सुंदरी जो है माँ की पुत्री के रूप में है। और इस तरह से एक छोटी सी बालिका जो है वो सारे भंड सैन्य का पुत्रों का वध कर देती है।
तो ये पुत्र यानी यही है कि हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, उसके द्वारा जो हमारे अनेक प्रकार के जो हमारे से पाप घटित होते हैं, तो यही भंडासुर के पुत्र के रूप में यहाँ पे दर्शाया गया है। और माँ ये देख करके हर्षित हो रही है, नंदित हो रही है पराक्रम देख करके। तो इसका अब गुढ़ार्थ देखते हैं। अब जो बाला का एक अर्थ बल सामर्थ्य भी होता है, तो ये हमारे अंदर की ऐसी सामर्थ्य शक्ति है। तो ये बाला की मुख्य भूमिका को दर्शाता है कि ये एक बाला मंत्र भी है। तो श्री विद्या में सबसे पहले अगर दीक्षा दी जाती है तो बाला मंत्र से दीक्षित किया जाता है, और उसके 3 बीजाक्षर है। वैसे मंत्र 9 अक्षरों का कहा जाता है, लेकिन ऐम क्लीम सहो उन्हीं को उल्टा के पलटा के सोहो क्लीम ऐम या ऐसे करके 9 बार भी पढ़ा जाता है। तो 3 अक्षरों का बीज मंत्रों का ये अक्षर है, मूल मंत्र है। और इसीलिए 9 बीजाक्षरों का है, इसलिए उसको 9 वर्षीय ऐसे भी कहा जाता है। और श्री विद्या साधना में शुरुआत बाला मंत्र से ही की जाती है। तो बाला जो है वो माँ के साथ अविनाभाव से जुड़ी हुई है। माँ की पूर्ण शक्ति उसमें, उसको पूर्ण विद्या भी कहते हैं। अब ये भंडा भंडा पुत्र कौन है? तो ये भंडा पुत्र जो है, हमारे अंदर जो अज्ञान और अहंकार की भावना है, उसी के द्वारा हमने आगे देखा आगे, और उसके पुत्र के रूप में, यानी एक भावना दूसरी भावना को जन्म देती है। तो ये ऐसे एक एक हमारे नकारात्मक विचार और दूसरे विकारों को, तो वृत्तियों को और विकारों को जन्म देते हैं। तो यही भंडासुर के पुत्र हैं। तो ये बाला जो है माँ की ऐसी योद्धा है कि प्रकट होते ही वो टूट पड़ती है, निकल जाती है, और दृढ़ निर्धार करके डिटर्मिनेशन से वो अड़िग रहती है, और जा करके माँ फिर उनको आज्ञा दे देती कि अच्छा ठीक है, चली जाओ आप। तो भंडासुर के सारे पुत्रों को पूर्ण रूप से नष्ट कर देती है। अब ललिता की ये अंग देवता मानी जाती है। ललिता, वाराही और मंत्रणी, सभी ये तीनों जो मुख्य देवियां हैं, क्योंकि ललिता के बाद में सेकंड में जो आती है, ये दोनों मुख्य देवियां आती है, वाराही और मंत्रिणी। एक उनकी सेना नायक, एक उनकी प्रधानमंत्री। तो इन तीनों के भी एक एक अंग देवता देवता होते हैं, एक उपांग देवता, एक प्रत्यंग देवता। तो ललिता की बाला जो है वो अंग देवता है, उपांग देवता अन्नपूर्णा है, और प्रत्यंग देवता अश्वारूढ़ है। तब इसका और एक गूढ़ार्थ क्या है? तो पंचदशी के जो 15 अभी हमने देखा पंचदशी मंत्र, उसके जो 3 वाग्भवकूट, कामराजकूट और शक्तिकूट, ये जो 3 विभाग है, उसके जो पहले में 5 अक्षर है, बीच में 6 अक्षर है, और अंत में 4 अक्षर है। इन तीनों कूटों के साथ बाला का एक एक मंत्र, एक एक बीजाक्षर बीज मंत्र जुड़ा हुआ है। जैसे कि वाग्भव कूट के साथ ऐम जुड़ा है, बीच में का कामराज कूट के साथ क्लीम जुड़ा है, और शक्ति कूट के साथ सौहु जुड़ा है। और अगर हम इसको लघु श्री विद्या भी कहते हैं, और अगर हम खड़गमाला स्तोत्र करते हैं तो विनियोग में भी हम इन तीनों बीजाक्षर मंत्रों का विनियोग करते हैं। तो हमारे अंदर क्या है, अनेक प्रकार के पाप है। तो पाप तो हम कभी हमें भोगने ही पड़ते हैं। पुण्य चाहे हम कृष्णार्पण कर दें, दुर्गार्पण कर दें, हमें अगर अगर जन्म नहीं लेना है, तो पाप ये जो है हमारे फिर से जन्म लेने का कारण है। और ये जो बाला शक्ति है, तो ये इन्हीं पापों को नष्ट करके हमारे आध्यात्मिक पथ को और सुकर और स्वच्छ और सरल बनाती है। तो ये मंत्र हमें दर्शाता है कि ये युद्ध जो है एकदम सीधा सरल नहीं कि एक आमने सामने आया और एक दूसरे को खत्म कर दिया। ये कोई ऐसा नहीं है, इसके कई सोपान है, कई स्तर है। तो पहले जैसे सेना से सेना लड़ी, फिर सेनापति आए, अब उसके पुत्र आए, अभी आगे और कोई कोई आएगा। तो ये बाला की जो है उनकी कृपा आशीर्वाद से हम आध्यात्मिक साधना में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो वो हमें हिम्मत साहस बढ़ाती है और सभी भयों से मुक्त करती है। तो देखो हमारे जीवन में भी बार बार ऐसे होता है कि एक विकार, एक दुर्गुण, एक नकारात्मक विचार पे हम काबू पा लेते हैं। तो हमें लगता है चलो इसके ऊपर अब हमने काबू पा लिया। तुरंत कोई ऐसी घटना बनती है, ऐसी कोई परिस्थिति आती है कि तुरंत हमारे विचार फिर जाते हैं और हम नकारात्मक से गिर जाते हैं। जैसे किसी अपने से अनबन हो जाती है, तो तुरंत भूतकाल में जो दबे हुए कुछ किस्से थे वो भी उभर के सामने आ जाते हैं, और हमारा मन पूरा नेगेटिविटी से, नकारात्मकता से भर जाता है। तो यही है कि
जो बार बार ये बंडासुर के पुत्र है जो बार बार अपना सर उठाते हैं, और इसीलिए हमको बार बार उनको परास्त करने के लिए माँ की कृपा और आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है। और इसीलिए ऐसे ललिता सहस्त्रनाम जैसे नाम मंत्रों को पढ़ने से हमारे अंदर वो शक्तियां जो दबी है वो इन पाप पूर्ण इन वृत्तियों को दूर करने में हमारी सहाय करती है, और ये सहाय करने से हम फिर से पूर्ण स्वस्थता प्राप्त कर सकते हैं। अभी आगे देखते हैं कि अब दूसरा जो मंत्र इसमें आता है, मंत्रिण्यंबा विरचित विषंग वधतोषिता। तो अब मंत्रिणी देवी द्वारा विरचित निर्मित किया या पूरा किया गया है, क्या कार्य पूरा किया गया है, तो विषंग वध, भंडासुर के भाई विषंग का वध, और उसको देखकर तोषिता यानी जो संतुष्ट है, ऐसी माता को नमन है। तो अर्थ है जो माँ जो मंत्रिणी देवी द्वारा भंडासुर के भाई विषंग के वध का कार्य देखकर संतुष्ट है, ओम मंत्र बनेगा। ओम यहाँ पे लिखना रह गया है, ओम मंत्रिण्यंबा विरचित विषंगवद तोषितायै नमः। तो यहाँ पे चित्र के रूप में ऐसे दर्शाया गया है कि मंत्रिणी देवी हमने देखा था मंत्र की देवी है जिसके हाथ में वीणा है। तो ये हमने जब उनका गेय चक्र रथ देखा था तब उसके बारे में हमने विस्तार से देखा था। तो ये मंत्रिणी देवी जो है, अब ये क्या कार्य करती है, इसका गूढ़ार्थ क्या है। तो जहाँ जहाँ पे विषंग, पहले तो विषंग कौन है, तो संग यानी आसक्ति, चिपकना, किसी के साथ बहुत गहरी तरह से उसके ऊपर आसक्त हो जाना, तो ये संग है। और विसंग, विसंग यानी विरुद्ध, यानी जिसके साथ संग होना चाहिए वो नहीं, और किसी उसके ऑपोजिट, उसके विरोधी किस वस्तु के साथ विसंग, तो विषय के साथ यानी भौतिक चीजों के साथ संग होना, इसी को विसंग कहते हैं। तो ये अब जब 15 सेनापति और 30 पुत्र भी मारे गए, तब भंडासुर ने सोचा कि अब इससे भी बलिष्ठ कौन है मेरे पास, तो उसके पास दो उसके भाई थे। अब ये भाई कैसे उनको मिले थे, तो कहते हैं कि ब्रह्मांड पुराण में वर्णन आता है कि उन्होंने रुद्र की आराधना की और उनसे ऐसा वर पाया कि जब अपनी इच्छा हो उस तरह से वो अपने असुर पैदा कर सके। तो उन्होंने अपने बाएं हाथ से, लेफ्ट हैंड से विषंग को उत्पन्न किया, और दाहिने से विशुक्र, जिसके आगे बात आएगी। तो ये दो अपने बाहु में से उन्होंने उत्पन्न किए। तो बाहु यानी अपने भाई की तरह थे, तो उनको भाई कहा गया है। तो ये दोनों दोनों जो थे, जैसे माँ के दो है, एक मंत्रिणी जो है उनकी मंत्री है, उनकी सलाहकार है, और जो वाराही है जो उनकी सेना नायक है, इसी तरह भंडासुर के भी ये दोनों जो है। तो इसमें से जो विशंग है वो उनका सेनापति है, विशंग उनका मंत्री है जो, और विशुक्र जो है वो उसका सेना नायक है। इस जो माँ की जो मंत्रिणी जो है वो मंत्री है, मुख्यमंत्री है, उसके साथ ये बंडासुर का जो मंत्री है विशंग, उसके साथ उनकी लड़ाई होती है। तो इस जब वो आता है सामने युद्ध में, तो तुरंत जो है मंत्रिणी देवी सामने, उसके सामने तत्पर होके चली जाती है और उनका पूर्ण तरह से उनका वध कर देती है। तो माँ के बारे में ये इतने 4-5 नामों में ये सारे क्रियापद आते रहेंगे, नंदिता, तोषिता, बार बार आ रहे हैं। तो युद्ध भूमि पर ये दैवी शक्तियों की जिद, यानी दैवी शक्तियों का जागरण देख करके माँ हर्षित हो रही है, ये नहीं कि किसी का वध देख करके। तो ऐसे ही हमारे अंदर जब ऐसी कोई भावनाएं उत्पन्न होती है, तो हमें अंदर से पता चल जाता है कि माँ हमारे से खुश है, हमसे नाराज नहीं है। तो अगर हम कोई ऐसा गलत कार्य करते हैं तो अंदर से हमें अंतःकरण में पता चलता है कि ये कुछ हमने ठीक नहीं किया। तो इसी तरह से यहाँ पे ये जो विषंग यानी आसक्ति है, तो ये एक तृष्णा का प्रतीक है। और आसक्ति
तृष्णा नष्ट होती है तो क्या होता है, माँ जो जीव जो है वो माँ की ओर सन्मुख हो जाता है, माँ की तरफ जाता है। जब तक हम जगत की भौतिक चीजों में आसक्ति रख के, ये मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरा कुटुंब है, मेरा देश है, किसी भी चीज में हम जब मेरा मेरा अपनापन करके आसक्त हो जाते हैं, बहुत बुरी तरह से चिपक जाते हैं, तो हम माँ से दूर हो जाते हैं। तो इसके बात बाद में मुझे हमेशा रामसुखदास जी महाराज की बात याद आती है। वो कहते हैं, मीरा जी ने गाया है, मेरे तो गिरधर गोपाल। ये तो हम सब गाते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन उन्होंने जो दूसरा पद गाया है, दूसरो न कोई, ये हमको याद रखना है। दूसरों न कोई यानी हम पूरी तरह से माँ को समर्पित है। अगर ऐसी जब भावना रखेंगे तब दूसरा कोई हमारे साथ नहीं है, या हम किसी दूसरे के नहीं है। तो ये भाव हमारे में उत्पन्न होने के लिए ये मंत्रिणी देवी जो है ये हमारी मदद करती है। तो ये माँ जब संतुष्ट हो जाती है तो ये एक प्रतीक है कि माँ की कृपा का, अनुग्रह का ये प्रतीक दर्शाता है। तो जब हम ऐसी बुराइयों पर, ऐसे विषयानंद पर काबू पा लेते हैं और भजनानंद और आत्मानंद की ओर बढ़ते हैं, तो माँ खुश होती है। हम, और जब माँ खुश होती है हमें अंदर से पता चल जाता है कि हाँ माँ खुश है, तो हमें हमें माँ की कृपा का अनुभव होने लगता है। अब यहाँ पे मंत्रिणी अम्बा, उनको अम्बा कहा गया है, तो यानी माता। तो माता कौन है? जो हमको दुर्गुणों की तरह से, दुस्संग से छुड़ा करके सत्संग की ओर ले जाती है। तो ये मंत्र की शक्ति है मंत्रिणी। हमने आगे देखा मंत्रिणी के बारे में। तो ये सप्त स्वरों की अधिष्ठात्री है, ये वाचा की, वाणी की, ज्ञान की अधिष्ठात्री है, सब मंत्रों की मूर्तिमंत स्वरूप है। तो इसीलिए ये मंत्रों द्वारा, मंत्र के द्वार प्रभाव से ही ये हमारे अंदर की बुराइयों को नष्ट कर देती है। तो ये और ऐसे जो गलत संग है, गलत संग क्या है? जहाँ पे नहीं संग होना चाहिए उसके साथ हम जुड़ जाते हैं, जहाँ पे हमें जुड़ना चाहिए, जो शाश्वत है, जो नित्य है, जो अविज अविकारी है, जो संपूर्ण है, उसके जो पूर्ण आनंदमय है, उसके साथ नहीं जुड़ते हैं और क्षणिक आनंद के साथ, भौतिक चीजों के साथ, नाशवंत चीजों के साथ जुड़ते रहते हैं, तो यही हमारा जो है विसंग है। और हम अगर उसको छोड़ करके जब सत्संग करते हैं, सत्य की ओर जुड़ते हैं, माँ की ओर जुड़ते हैं, तो वो सत्संग है। ये हमको छुड़ाने का, उनको नष्ट करने का और माँ से जोड़ने का काम जो है मंत्रिणी देवी करती हैं। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हाँ चलो अभी आसक्ति छोड़नी है तो सबको भूल जाओ। मैं किसी का, मेरा किसी से, कुटुंब के वालों लोगों से, मेरे बच्चों से, घर परिवार से कुछ लेना देना नहीं, ये बात नहीं है। करना सब कुछ है, जिम्मेदारी पूरी करनी है, लेकिन उससे आसक्त नहीं होना है, यानी अपेक्षा नहीं करनी है, चिपकना नहीं है कि उनके जाने से दुख होए, उनके आने से बहुत आनंद हो, ऐसी बात नहीं है। तटस्थता से, साक्षी भाव से, हम यहाँ पे हमारा ऋणानुबंध पूरा करने के लिए, लोगों के साथ हमारा कर्म का लेन देन पूरा करने के लिए आए, ये भाव से हमें जो ड्यूटी दी गई है, जहाँ पे हमने माँ ने हमें रखा है, वो हमें पूर्ण उत्तम रीति से पार करनी है। लेकिन किसी में भी आसक्त होना नहीं, अलिप्त रहना है। जैसे कल कमल अलिप्त रहता है, कीचड़ में रहते हुए पानी से भी अलिप्त रहता है, ऐसे हमें अलिप्त रहना है। तो ये हमको रहना जो है, ये मंत्रिणी देवी हमें सिखाती है, ये मंत्र हमें सिखाता है कि मंत्र का अगर हम उच्चारण करते हैं तो सूक्ष्म शरीर से और मंत्रों से ये जुड़ी है मंत्रिणी देवी। तो ये हमारे मन का, हमारी बुद्धि का, हमारे विचारों का पूर्ण शुद्धिकरण कर देती है, परिवर्तन, रूपांतरण कर देती है, और हम आनंदमय हो जाते हैं। तो ये वाणी, ज्ञान और मंत्र की देवी को नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमारी ये इच्छाओं तो रहती है, लेकिन इच्छाओं का रुख बदल देती है, उसका दिशा बदल देती है। तो अब हमें भौतिक चीजों की इच्छा की बजाय क्या इच्छा होती है? जैसे आप लोग ये दोपहर, संडे की दोपहर छोड़ करके यहाँ पे 1 घंटा सुनने के लिए आ जाते हो, यही इच्छा है कि ललिता सहस्त्रनाम के अर्थ सुनने की इच्छा हमारे मन में जागृत हो, उसको, उसका माँ का स्वरूप जानने की इच्छा जागृत हो। तो ये क्या हुआ? सत्संग हुआ। तो ये मंत्रिणी देवी, क्योंकि हम ये मंत्र की आराधना कर रहे हैं, ये मंत्र रूप नामों को पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे में ऐसा परिवर्तन ला देती है। नहीं तो इस 1 घंटे में हम कुछ और बहुत कुछ कर सकते हैं, कहीं मॉल में जा सकते हैं, टीवी के ऊपर कोई सीरियल देख सकते हैं, किसी भी तरह से हमारा समय गप्पे में भी व्यक्त व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पर मंत्रिणी देवी की कृपा है तो हम सत्संग की तरफ मुड़ते हैं। तो ये मंत्रिणी देवी जो है
ये माता की तरह हमें शुद्ध करती है। जैसे माता अगर बच्चा गंदा हो गया तो उसको फेंक नहीं देती है, वो अगर मैला हो गया है, कीचड़ लग गया है या और भी किसी तरह से गंदा है, तो माँ उसको शुद्ध करती है, साफ करती है, अपने गले से चिपकाती है। तो इसी तरह यहाँ पे मंत्रिण्यम्बा यानी कि मंत्र रूपिणी ये शक्ति और कहीं बाहर नहीं है। देखो माँ की शक्तियां माँ के साथ अंतर्निहित है। तो ये श्लोक हमें इस तरह से ये वादा दिलाता है कि मंत्रिणी देवी, अगर हम ये ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, मंत्रिणी देवी को पुकारते हैं, तो ये जरूर हमें विषंग से दूर करेंगी, हमारे अंदर के विषंग का नाश करेगी। आगे देखते हैं। तीसरा। ओ, मुझे लगता है ये नहीं हो पाएगा, अ, अगली बार लेना पड़ेगा। सामान्य अर्थ देख लेते हैं। विशुक्र प्राण हरण वाराही वीर्य नंदिता कामेश्वर मुखालोक कल्पित श्री गणेश्वरा। तो दो यहाँ पे मंत्र हैं, विशुक्र प्राण हरण वाराही वीर्य नंदिता। तो ये जैसे एक की बात आ गई हमें, हमने देखा कि मंत्री के साथ मंत्री की लड़ाई हुई, अब यहाँ पे सेनापति के साथ सेनापति की लड़ाई दिखाई है। तो अब एक भाई गया, मर गया, तो दूसरा भाई कूद पड़ा मैदान में आकर के। तो ये भंडासुर का दूसरा भाई है विशुक्र। विशुक्र प्राण हरण, विशुक्र यानी भंडासुर का दूसरा भाई, प्राण हरण यानी प्राण शक्ति को हरण करने वाला, ऐसा था एक अर्थ। और प्राण शक्ति का हरण वाराही देवी ने किया, दूसरा अर्थ। तो वाराही देवी जो है, वीर्य, उनका वीर्य और शौर्य देख के नंदिता माँ आनंदित हो रही है। तो माँ अर्थ क्या हुआ, सामान्य माँ जो वाराही देवी द्वारा भंडासुर के दूसरे भाई विशुक्र के प्राण हरण का पराक्रम देख करके बहुत आनंदित हो रही है। और मंत्र होगा, यहाँ पे भी ओम मिसिंग है, हर एक मंत्र में आगे ओम लगेगा। मंत्र ओम विशुक्र प्राण हरण वाराही वीर्य नंदितायै नमः। तो हम इसके बारे में सामान्य बात जानते हैं। अब देखो, जैसे मैंने बताया कि बाएं कंधे से तो विषंग उसका उत्पन्न किया था, उस तरह से दाहिने से विशुक्र को उत्पन्न किया। ये उनकी सेना का सेनापति था, और उसपे उसके पास इतनी विद्याएं थी कि वो शुक्राचार्य के समान, उसके पास जो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, उतना वो विद्यावान था। और साथ में उसके पास इतना शौर्य था, इतनी शक्ति थी कि वो पूरी सेना, दैत्य सेना की रक्षा करता था। तो उनका वो सेनापति था। और यहाँ पे हमारे पास है वाराही, एकदम भयंकर योद्धा। तो अब इन दोनों के बीच में जो युद्ध होगा उसकी बात हम अगले सत्र में देखेंगे। और माँ को हर बार हम इसी प्रार्थना से हम ये करेंगे कि हमारे अंदर का भी ये विषंग जो है वो आप दूर कर दीजिए और हमको सत्संग की ओर ले चले, ऐसी सबके तरफ से प्रार्थना करते हुए। अब कल जो हमारे परम गुरु की जन्म तिथि थी, तो उनको भी याद करती हूँ। सदगुरु की कृपा से ये हमेशा साध्य हो सकता है। अगर उनके शरण में रहने से ये सब हमेशा हमको उनकी कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। और अगर हमारे जीवन में कोई सदगुरु नहीं है, तो हमें माँ को या हमारे जो भी इष्ट है उनको सदगुरु मान करके उन उनके मन में हम सदगुरु रूप धारण करके हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर जरूरत पड़ेगी तो किसी सदगुरु को माँ स्वयं ही भेज देती है। इसी के साथ आज के सत्र को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। हालांकि मैंने सोचा था कि आज ये श्लोक हो जाएगा, नहीं हो पाया, अगले सत्र में देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मैं स्माइलिंग सीकर ऐसी इंग्लिश अंग्रेजी में वीडियो है, उनका भी आधार लेती हूँ, उनकी भी मैं आभारी हूँ। तो आप भी अगर बहुत सिंपल इंग्लिश है, अगर आप भी वो समझ पाते हैं, अगर वो वीडियो देखेंगे तो बहुत उन्होंने सुंदर रीति से इसका एक्सप्रेशन दिया है, सारा विस्तार से वर्णन किया है। और मैंने पहले भी बताया था, जो बुक ऑनलाइन भी मैंने डाउनलोड की है, तो ऐसे भी आप उससे भी आपको ज़्यादा विस्तार से, और ललितोपाख्यान का भी हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है। तो उसमें भी आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा वर्णन
बहुत रस पूर्वक वो पूरा विस्तार से वर्णन किया है, बहुत आनंद आएगा। और ये हमारे निजी जीवन से सब जुड़ी हुई कथा है, ये नहीं कि कोई कपोल कल्पित कथा है। ये सारे अंदर के, हमारे अंदर के विकारों के साथ के लड़ाई की कथा है। और इसमें हमें अंदर की शक्ति को ही जागृत करना है और कहीं बाहर से लाना नहीं है, वो है अंदर। हमें सिर्फ जानना, पहचानना और उसको समझ करके, जागृत करके उसकी शरण में जाना है। तो मुझे आशा है कि आप लोग जरूर फ्राइडे के दिन कम से कम और पूर्णिमा के दिन ललिता सहस्त्र नाम का पठन जरूर करेंगे, क्योंकि मीर भाई जो इतनी मेहनत ले रहे हैं सनातन धर्म में और स्तोत्र का बढ़ावा देने के लिए, और ऐसा संडे के दिन अपना कामकाज छोड़ के ये अर्चना जी भी टेक्निकल सहाय करती है, तो इन सब की मेहनत तभी रंग लाएगी जब आप अ, पूर्ण श्रद्धा से ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे। इसी के साथ श्री मात्रे नमः। आभार चेतना जी। सभी उपस्थित साधकों, श्रद्धालुओं और देवी के उपासकों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम सब ने मिलकर ललिता सहस्त्र नाम के पवित्र मंत्रों का अर्थ और महत्व समझने का दिव्य प्रयास किया था। चेतना जी ने हमको समझाने का बहुत अच्छी तरह सफल प्रयास किया, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। ललिता सहस्त्र नाम केवल एक स्तोत्र नहीं है, जैसे दीदी ने बताया, ये देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी की अनंत महिमा का बोध कराता है। इनको सुन के ही हमारे कान और हमारे मस्तिष्क और शरीर में ऊर्जा का बहुत सकारात्मक संचार होने लगता हाँ, है। शब्द नहीं मुझे मिल रहे, बट वो बहुत अच्छी पॉजिटिव मैं भी एनर्जी बहुत हमको देती प्रयत्न है। पूर्वक हिंदी शब्द को ढूंढ ढूंढ के लाती हूँ। हमारी भी ये अपनी भाषा नहीं है, तो कहीं अगर मिस्टेक भी हो जाए तो मैं प्रयत्न पूर्वक ध्यान रखती हूँ कि कोई अंग्रेजी शब्द आ ना जाए, फिर भी आ जाते हैं बीच बीच में। जी, इन 1000 नामों में देवी के स्वरूप, गुण, शक्ति, करुणा और सौंदर्य की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। हर नाम एक बीज मंत्र की तरह है, और जो हमारे भीतर शक्ति, शांति और आत्मबोध का प्रकाश जलाता है। इन मंत्रों के अर्थ को समझने से हम केवल पाठ नहीं करते, बल्कि देवी का भी, जैसे मैंने बोला, देवी की शक्ति का भी अनुभव करते हैं। यह अनुभव हमें अहंकार को मुक्त कर भक्ति, करुणा और संतुलन की ओर ले जाता है। और हम सब मिलके माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी से यही आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो हमें शांति, समृद्धि और आत्मज्ञान प्रदान करे। आइए हम सब मिलके महादेव का जय घोष करें। आप अनलेट हो पाएंगे। ओम पार्वती जय पते हर 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 महादेव। हर हर महादेव। जय भवानी। जय श्री कृष्ण। सभी का बहुत बहुत आभार। श्री कृष्ण। थैंक यू।